लोकसभा चुनाव के नामांकन को लेकर सभी प्रत्याशी नामांकन भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि राजद छोड़कर बीएसपी के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं पूर्व सांसद कामेश्वर बैठा जी। आपको बता दें कि 2009 में भी जेएमएम की टिकट पर पूर्व सांसद कामेश्वर बैठा ने चुनाव जीता था और इस बार भी जो है जनता से उम्मीद जता रही है कि इस बार उन पे आशीर्वाद बनाए ताकि उनकी जो अधूरे सपने रह गए हैं, जो पलामू वासियों के लिए वो कर नहीं पाए थे, वो इस बार करने की बातें कह रहे हैं। साथ ही साथ वो क्या कह रहे हैं सुने आप भी सबसे पहले और तो हम आपको भी। हम हार्दिक अभिनंदन के साथ धन्यवाद देंगे। और आज हमारे पलामू जिला का मुख्य कार्यकर्ता, पूरे जिला का नहीं, हर प्रखंड से नहीं, मैंने मुख्य लोगों को बैठन आयोजन किया क्योंकि समय नहीं है। कल के तारीख में मेरा नॉमिनेशन है, उसी पर ठोस निर्णय लेने के लिए क्या क्या हम लोग का करना है और उसी पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। दूसरा बात है, महत्वपूर्ण बात है कि बहुजन समाज पार्टी में आज मुझे ज्वाइन किए हुए मोटा मोटी 3 दिन फाइनल हो गया और मुझे शैम्बुल मिला है। क्योंकि हमारी राजनीतिक भटकाव बहुत तरह से हुआ, लेकिन शुरुआत में ज़िंदगी का राजनीतिक शुरुआत जो मैं किया हूँ बहुजन समाज पार्टी के ही में, खास करके बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान में आस्था रखते हुए बहन कुमारी मायावती जी के पार्टी के साथ, बहुजन समाज की पार्टी के साथ मैं पार्टी का पहला राजनीति का शुरुआत किए हैं, जो 2007 में मैं गढ़वा जेल से चुनाव लड़ा था और चुनाव जीत करके भी मुझे हरा दिया गया था। उसके बाद जेल जिंदगी से निकलने के बाद में हमारी भटकाव कई तरह के होते गए, कई दलों में चले गए, आरजेडी गए, कांग्रेस गए। हमने झारखंड प्रदेश का अध्यक्ष भी तृणमूल कांग्रेस के रहा, झारखंड प्रदेश का हमने कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष अनुसूचित जाति के रहे। अभी फिलहाल हमने आरजेडी में गए थे चुनाव 1 साल पहले और काफ़ी मेहनत किया था। क्योंकि हमारा आज भी एक बहुत बड़ी हमारा एक अधूरा सपना है। क्योंकि मैं एक सांसद जब बना था तो हमने सांसदों का दायित्व और कर्तव्य को हमने भली भांति पढ़ा था और मैंने सोचा था कि यहाँ की जनता अब जो संघर्ष है, जो उस संघर्ष हथियारबद्ध संघर्ष के द्वारा सत्ता परिवर्तन नहीं हो सकता है, बल्कि संसदीय राजनीति में जा कर के और बाबा साहब का बना हुआ संविधान का उसको पटल पर रख करके उसको लागू कराने से ही सत्ता परिवर्तन हो सकता है। क्योंकि जिस समाज को मैंने सपना देखा था, वो जो समाज था शोषित, पीड़ित, गरीब, जनता, सहाय, विवश, लाचार, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी मजहब का हो, किसी जाति का मैंने कोई प्रतिनिधि नहीं किया, बल्कि सभी समाज के प्रतिनिधित्व किया। तो सदन में मुझे बोलने का 1 साल के दरमियान मैंने बोला, मैंने आप लोग देखे होंगे, आप लोग सारे लोगों को मोबाइल में चाहे टीवी में सब में कैद है मेरा आवाज़। 58-57 बार मैंने सदन में कम से कम 22-23 बार हमने जो बिल में कानून जो आया था उसमें भाग लिया। कुल मिला के 58 बार तक सदन में मैंने 0 आवर से लेकर क्वेश्चन को दागा और मैं केंद्रित करके ही आवाज़ रख रहे थे कि आज हमारा पलामू संसदीय क्षेत्र जो है गरीब है, गरीबी क्षेत्र है, अकाल पड़ता है, सुखाड़ पड़ता है, बेरोजगारी है। हमारे यहाँ के लोग बाहर में पलायन करते हैं। चूँकि मेरे यहाँ धंधा नहीं है, मेरा जो जिला क्षेत्र है, जो चाहे संसदीय क्षेत्र हो, चाहे राज्य हो, बल्कि चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे झारखंड हो, चाहे उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, बंगाल हो, ये सब आज जगह पर नक्सल मूवमेंट हो रहा है। कि कारण क्या है? मैं सरकार को केंद्रित करके अपने बातों को रखने की कोशिश कर रहा था। क्योंकि समस्या अगर यहाँ का मूलभूत समस्या को अगर हल कर दिया जाए, नौजवानों को रोजगार दे दिया जाए, किसानों को खेत में पानी दे दिया जाए, तो यहाँ निश्चित तौर पर यह गरीबी उन्मूलन अपने जो है ख़त्म हो जाएगा और स्वतः यहाँ पर नक्सलवाद ख़त्म हो जाएगा। मैंने सरकार का भी सुझाव देने का काफ़ी सदन में क्वेश्चन किया था और एक बार नहीं किया है। जब भी मुझे बोलने का मौका मिलता था, मैंने इस बात को जरूर पाठ को रखने का कोशिश करता था। तो मेरा सपना ये अधूरा रह गया है। तो मैंने सोचा कि फिर मैं सांसद बन करके जो मैंने सदन पटल पर रखा है, जो हमारी मौका नहीं मिला, अगर जनता मुझे एक बार प्रतिनिधित्व के मौका दे तो मैं बताऊंगा कि सांसदों का दायित्व क्या होता है, किस तरह से कार्य करनी चाहिए। तो हम फिर से आस्था व्यक्त करते हुए मुझे टिकट नहीं मिला आरजेडी से। अब नहीं मिला तो इसका कई कारण है,
जो कारण आप लोग जानना चाहेंगे तो जानेंगे आप लोग। जनसंपर्क में जा रहे हैं, हाँ, क्या लगता है जनता का क्या होगा? तो हमको तो अच्छा लग रहा है। बाकी तो आप यहाँ का बुद्धिजीवी, यहाँ का प्रगतिशील समाज में आप जाइए है, चूँकि दोनों जो कैंडिडेट हैं एक ही धारा का उपज में है, एक ही गर्भ से पैदा लिए हैं, वो आरएसएस का गर्भ है। एक मेरा राजनीतिक गर्भ कहाँ से पैदा हुआ है? तो बाबा साहब से पैदा हुआ है, इस संविधान के गर्भ से पैदा हुआ है। और कुछ ऐसे गर्भ जो राजनीतिकर्ता जो हैं, जो बीजेपी जिसको बोलिएगा, जो खास करके जो बुनियादी जो शुरुआती किए आरएसएस से, चाहे बीडी राम हो चाहे ममता जी हो, ये दोनों आरएसएस के गर्भ से ही पैदा लिए हैं। तो आज दोनों का विचारधारा उसमें कोई फर्क नहीं है। आज यहाँ के जनता जो है बाहरी जो कैंडिडेट खास करके जो सिद्धांत से उनको नकार रही है, और यह जनता बोल रहा है कि खास करके मैं कहना चाहूँगा कि आज हमारे जो माननीय लालू प्रसाद जी जो हैं आरजेडी का